मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर निहायत मजबूत और तफसीली शिक़ें शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे से मुतालिक अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्टिंग मुस्तरद कर दी। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि फेक न्यूज़ ने गलत रिपोर्ट किया कि ईरान से मुतालिक मुआहदे में जौहरी उमूर का जिक्र नहीं। हकीकत यह है कि मुआहदे में वाज़े तौर पर दर्ज है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। जौहरी मामलात इस मुआहदे का मरकजी हिस्सा है। अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। वाज़े नतीजा सामने आने तक मुज़ाकरात से मुतालिक कोई राय नहीं दी जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि पहले की तरह स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात जारी हैं। तमाम पैगामात वज़ारत ख़ारजा के जरिए भेजे जा वसूल किए जाते हैं। बराह रास्त मुज़ाकरात के दावों में कोई सदाकत नहीं। क़यास आराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। अमरीका और ईरान में अमन मुआहिदा, बड़े निकात पर इख्तलाफात। सदर ट्रंप ने शराइत मजीद सख्त कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का तयशुदा मुसव्वदे में तब्दीलियों का दावा। नई तजावीज़ तेहरान को भिजवा दी। ईरान का जंग के खात्मे के फ्रेमवर्क पर नजरसानी शुदा अमरीकी तजावीज़ का जायजा। अमरीकी सदर जवाब में ताखीर पर नाराज हो गए। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है वो ना एटमी हथियार बनाएगा ना ही एटम बम खरीदेगा। अगर ईरान के साथ अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। डील पर दस्तखत होते ही आपने हुर्मस खोल दी जाएगी। अमरीका के साथ इस्लामाबाद मुफाहमत का गैर रस्मी मुसव्वदा तैयार। आपने हुर्मस और मुंजमद असासों की तफसीलात शामिल। ईरान की सरकारी मीडिया ने अमरीका के साथ गैर रस्मी मुआहदे का मुसव्वदा जारी कर दिया। सरकारी टीवी के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे से आपने हुर्मस में ईरान को वसी इख्तियारात मिलेंगे। बहरी जहाज़ों की दर्जाबंदी का इख्तियार होगा। मुजव्वज़ा मुआहदे के साथ रोज़ में ईरान को $12 अरब मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। ईरान मुखालिफ माल बरदार जहाज़ों पर पाबंदी लगाने का इख्तियार भी हासिल होगा, जबकि बहरी गुजरगाहों न्यूगेशन सर्विस फीस वसूली का हक भी मिलेगा। अमली इक़दामात अहम हैं। दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं। दूसरा फरीक जब तक अमली इक़दामात नहीं उठाता, ईरान भी कोई कदम नहीं उठाएगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ का ऐलान। कहा कि शहीद अली खामनाई ने हमें धमकियों के सामने ना झुकने का दर्ज दिया। मुआहदे को इस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक कौम के हुकूक महफूज ना हो। मुल्क को तकसीम करने वाली क़ुव्वतों के मुकाबले के लिए कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल इंतहाई कशीदा। जनूबी लबनान में इसराइली फौज की जारहियत में शदीद इजाफा। सहूनी अफवाज का 26 बरस बाद पहली बार लेबनानी सरहद के अंदर तक घुसकर तारीखी बेफोर्ट किले और अहम पहाड़ी इलाके पर कब्जे का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल अब तक लेबनान के 2000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 20% इलाके पर काबिज हो चुका। इसराइल की नफ्तिया शहर को खाली करने के लिए मुसलसल धमकियां और बमबारी। जनूबी कब्जे अदलून और सेडोन के करीब रिहायशी मकान पर इसराइली फसाई हमले में एक ही खानदान के 9 पनाह गुज़ीन शहीद हो गए, 6 बच्चे भी शामिल। हिज़्बुल्लाह के जवाबी वार जारी हैं। ड्रोन और रॉकेट हमलों के नतीजे में एक इसराइली फौजी एहलकार हलाक और 4 जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लेबनान में फौजी कार्रवाइयों को मज़ीद वसअत देने का ऐलान। इसराइली फौज को अपनी मौजूदगी और ऑपरेशन बढ़ाने की हिदायत। कहा कि ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा एक ड्रामाई कदम और इसराइली पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की अलामत है। इसराइल मिस्र, गजा और लेबनान समेत मुख्तलिफ महाजों पर इक़दाम कर रहा है। बिजली के बिलों के ऊपर 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको सब्सिडी मिल रही है, QR कोड जो हमने साथ दिया हुआ है उसके ऊपर रजिस्टर करवा के आप यानी बिल अदा करने वाले, ना कि बिल का जो मीटर का मालिक है वो नहीं, बिल अदा करने वाले ख़ानदान अपने आप को
अपने शनाख्ती कार्ड को उस QR कोड के जरिए अपने मीटर के साथ मुंसलिक करें। सस्ती बिजली लेनी है तो QR कोड स्कैन करें। मुल्क भर के 2 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के लिए वफाकी हुकूमत का ऐलान। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने बिजली बिलों पर सब्सिडी खत्म करने की खबरें हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दी। कहा कि QR कोड सिस्टम के जरिए सिर्फ अहल सार्फिन को सब्सिडी दी जा रही है। ज़राई और घरेलू सार्फिन को 5 से 27 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। हकदार सार्फिन को सब्सिडी देना जारी रखेंगे। रजिस्ट्रेशन का मकसद सब्सिडी को शफाफ बनाना है। बिजली का ट्रांसफार्मर पैसे देने बगैर ठीक कराना नामुमकिन है। रसीद भी कोई नहीं। ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए रसीद दिए बगैर वसूल किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लेस्को एहलकारों पर वारदात का इल्जाम। एक्स पर लिखा कि साबिक वजीर और काबीना के रुकन की सिफारिश पर भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता तो आम सारिफ का क्या हाल होगा। ख्वाजा आसिफ के लेस्को के खिलाफ ट्वीट पर वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी भी बोल पड़े। कहा कि लेस्को ने 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिंटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया है। IMF की सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। GST में 1% इजाफे से 250 से 300 अरब रुपए इजाफी आमदन का इम्कान। हुकूमत की जानिब से GST में इजाफे की तजवीज़ की मुखालिफत। IMF ने महसूलात के हदफ में कमी के बायस नई तजावीज़ पेश की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आइंदा माली साल के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत सालाना प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में मंजूरी। आज मुतवक्किल है इजलास में वफाकी वजारतों और सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। कमेटी की तजावीज़ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में पेश की जाएंगी। GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुख्तस करने पर भी गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर दाखिला की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए इंतजामात और तैयारियों पर ब्रीफिंग। कहा कि वोटर्स को महफूज माहौल फराहम करने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। वज़ीर आज़म ने अमन व इस्तेहकाम के क़याम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत दाखिला की काविशों को सराहा। बोले हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। MQM पाकिस्तान एक तवाना और ताकतवर आवाज़ है। हम चैलेंज करते हैं माफिया को। ये कार्रवाई कानूनी तादीबी होनी चाहिए। जिन्होंने कानून का नाजायज़ इस्तेमाल किया, अपनी अथॉरिटी का गैर कानूनी काम किया, नाजायज़ काम किया, अपने इख्तियार से तजावुज़ किया, ये मुकदमा नैब में जाना चाहिए। कराची के हिल पार्क की जमीन पर कब्जे का इल्जाम। सियासी पारा हाई। MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। MQM का हिल पार्क में कीमती प्लॉट हेर फेर से भेजने का दावा। फारूक सत्ताकी वसीम अख्तर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हिल पार्क की पहाड़ियों काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। KMC के अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। सब कुछ पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के गठजोड़ से हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने MQM के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। सीनियर वजीर शर्चुल इनाम मेमन बोले मुत्तहदा अपनी सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। कराची में तरक्याती मंसूबे जमीनी हकायक हैं जिन्हें प्रोपेगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं बल्कि पाकिस्तान का मुआशी मरकज है। हिल पार्क KMC की प्रॉपर्टी थी, KMC की प्रॉपर्टी है और इंशाल्लाह KMC की प्रॉपर्टी रहेगी। दूसरी चीज़, हिल पार्क की ज़मीन पर KMC ने ना 1 इंच ज़मीन किसी को ऑक्शन या अलॉट की थी, की है, ना करेगी।
हिल पार्क केएमसी की प्रॉपर्टी है और रहेगी। 1 इंच जमीन भी अलॉट नहीं की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की वजाहत। जमात इस्लामी पर भी तनकीद। बोले कि शहर में सफाई ऑपरेशन 5 रोज जारी रहा। 1,70,000 टन आलाइशें उठाई गईं। सुबह 11 बजे नईमुर रहमान साहब को अंदाजा हो गया कि शहर में आलाइशों का निजाम दरहम बरहम है। अवामी खिदमत और फलाही सरगर्मियों को धंधा करार देना काबिल मजम्मत करार। जमात इस्लामी का मेयर कराची के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा कि मुर्तजा वहाब नाकामियां छुपाने के लिए हक़ाइक़ मस्ख़ कर रहे हैं। MQM कराची के सैकड़ों पार्क हड़प कर गई। अब पीपल्स पार्टी MQM वाला काम कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने गवर्नर पंजाब वुज़रा के स्कर्दू आने को बाज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। राजा शहबाज खान ने कहा कि किसी भी पार्टी के वुज़रा के गिलगित बल्तिस्तान आने पर पाबंदी है। किसी पार्टी के उम्मीदवार ने ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी की तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। दौरान इंतखाबी मुहिम जो भी आएगा इलेक्शन कमीशन से NOC लेकर आएगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का खत इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ है। कराची, पेशावर और लाहौर देख लें कि और खुद ही फैसला कर लें। पंजाब के किसी शहर भी जाएं आपको तब्दीली नजर आएगी। साद रफीक का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी। अगर नवाज शरीफ की हुकूमतें ना गिराई जाती तो ये मुल्क तरक्की कर चुका होता। तब्दीली का नारा लगाया गया। कई लोगों ने तब्दीली की बातें की। 4 साल तक वो हुकूमत में रहे। उनके पास स्याह सफेद का इख्तियार था। उनके हिमायतियों ने जब पूछा जाता है अपने लीडर का कोई मंसूबा बताओ, वो कहते हैं कि मंसूबा तो कोई नहीं, अलबत्ता उन्होंने हमें शऊर दिया है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा कि वो शऊर जो सोशल मीडिया पर गालम गलोच की सूरत में नजर आए उसे शऊर नहीं जहालत कहते हैं। पेशावर में सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत PTI का पार्लिमानी पार्टी इजलास। नाराज अराकीन की अदम शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में 52 अराकीन असम्बली ने शिरकत की जबकि 40 अराकीन गैर हाजिर रहे। बेशतर नाराज अराकीन ने मुल्क से बाहर होने या दीगर मसरूफियात को अदम शिरकत की वजह करार दिया। कराची समेत सिंध भर में पानी की किल्लत। सिंध हुकूमत का इरसा से एहतजाज। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम संगीन खतरात पैदा कर रही है। फैसलों से लगता है कि सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। किसी सूबे को दूसरे सूबे के हिस्से पर तरजीह नहीं दी जा सकती। वफाकी हुकूमत के फैसलों का फौरी नोटिस ले। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर। नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट के बायस बिजली बंद हो गई। कराची को 54 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई मुअत्तल। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक जेर जमीन केबल फॉल्ट के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। कराची में बिजली की शदीद लोड शेडिंग। शहरी मुश्किलात का शिकार। मुत्तादिद इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे से तजावुज कर गई। औरंगी, कोरंगी, लियारी, माड़ीपुर और लाइन्स एरिया में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कायदाबाद, मलीर, मंगोपीर, केमाड़ी, सुरजानी और न्यू कराची में भी घंटों लोड शेडिंग जारी है। गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया, सोल्जर बाजार, हॉक्सवे रोड और गुलशन मेमार के मकीन भी परेशान। मलीर और लांडी में भी घंटों बिजली गायब रहने लगी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग की तरजीह। हुकूमत पंजाब की नए बजट की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो गई। आइंदा बजट में कई तरक्याती स्कीमों पर गौर। पंजाब हुकूमत का इब्तदाई तौर पर तकरीबन 1450 अरब रुपए के तरक्याती बजट का खाका तैयार।
980 अरब रुपए बुनियादी तरक्याती प्रोग्राम, 320 अरब रुपए दीगर तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस, 150 अरब रुपए गैर मुल्की मुआवनत से चलने वाले मंसूबों के लिए रखे गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की टैक्स फ्री बजट पेश करने की तैयारी, बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी मुकम्मल। अगले माली साल की बजट का हजम 2030 अरब से ज्यादा रहने का इम्कान। आइंदा माली साल 2026-27 के लिए बरकत से 1671 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। 159 अरब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से होंगे। लाहौर के इलाके डिफेंस बी में रास्ता ना देने पर झगड़ा, कार सवार 3 मुल्जमान का सरकारी अफसर पर तशद्दुद। मुल्जमान ने पिस्तौल के बट और डंडों से तशद्दुद करके शहरी को जख्मी कर दिया। मुल्जमान 61 लाख रुपए कैश, घड़ी और सोने की चैन भी लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया 26 मई को पेश आया। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद थाना बाराकहू के हुदूद में मोटरसाइकिल सवार और शहरियों को कुचलने का केस, वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तेज रफ्तार गाड़ी को मोटरसाइकिल सवार अफराद को टक्कर मारते देखा जा सकता है। रेस लगाती गाड़ी में टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत के 3 माह बाद नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्ला अली खामनाई के जनाजे की तारीख के ऐलान के बाद लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के। तकरीब मुनक्किद करने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि अवाम की भरपूर शिरकत हो। आयतुल्ला खामनाई ने 30 साल से ज्यादा ईरान की क़यादत की और 28 फरवरी को फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए। फ्रांस का अपने हुर्मस में फीस या दबाव के बगैर आज़ादाना आमदोरफ्त का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा जैन बेरूट कहते हैं कि आपने हुर्मस बैनुल-अक़वामी पानियों में वाक़ है, इसे खोलना अव्वलीन तरजीह है। ईरान जंग हमारी नहीं, फिर भी कीमत अदा कर रहे हैं। फ्रांस के लबनान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। पासदारानी इंकलाब का 24 घंटे के दौरान मजीद 28 बहरी जहाज आबनाए हुर्मस से गुजरने का दावा। कहा कि तमाम जहाज़ों को इजाज़त और हम आहंगी के तहत आबनाए हुर्मस से गुजरने दिया गया। हमारी फौज का आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है। सऊदी अरब में 1000 साल पुराना मिट्टी का बर्तन दरियाफ्त। बर्तन में सोना, चांदी, कीमती जवाहरात से मज़ीद जवाहरात पाए गए। माहिरीन के मुताबिक खजाना गालिबन किसी हाजी ने 1000 साल कबल मक्का सफर के दौरान दफन किया था। आसार कदीमा की खुदाई में अब्बासी दौर के सोने के सिक्के भी मिले हैं। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट दूसरे मैच में पाकिस्तान को मलेशिया ने सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। लीग मैच में मलेशिया ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। हाफ टाइम तक मलेशियन टीम को 3-0 की बढ़तरी हासिल थी, लेकिन अगले 2 हाफ में पाकिस्तानी टीम ने शानदार कमबैक करते हुए 2 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान टीम आखिरी ग्रुप मैच बुध को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी।